हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वालोकन का जनरल साइंस का और साथ ही साथ हिस्ट्री का क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह के समय में अपना जनरल साइंस का और शाम के समय में क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री का हम लोग एमसीक्यू का पूर्वालोकन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पूर्वालोकन जो होता है घटना चक्र का पढ़कर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं का पीसीएस देते हैं या तो एसआई का एग्जाम देते हैं, एसएससी का, रेलवे का। ठीक है, कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन और साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा ही जीएस का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि पीसीएस हो चाहे तो एसआई का हो, अब एसएससी का भी एग्जाम और रेलवे का भी एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा वेटेज रखता है जीएस का। ठीक है, जीके और जीएस का, तो इसलिए आपको ये पढ़कर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा ऐसा थर्मामीटर है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो गैस थर्मामीटर है, पारे का थर्मामीटर है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, या तो वाष्प दबाव थर्मामीटर है। कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने में प्रयोग में लाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसका इंग्लिश में नाम है और नॉर्मली इसको हम लोग पायरोमीटर के नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पायरोमीटर, और पायरोमीटर के बारे में आपको याद रखना है कि ये रेडिएशन को मापता है और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को मापता है। कारण क्या होता है कि 800 डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर रहेगा कम वाला, उसमें से रेडिएशन इतना नहीं निकल पाता जिसको क्या है कि पायरोमीटर उसको गणना कर पाए। तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को मापता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे 2000 डिग्री सेल्सियस को माप लेगा। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि जो सन का जो रेडिएशन होता है कोर का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसको भी ये गणना कर पाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो रेडिएशन को मापता है, ये भी बात आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, ये आपको बताना है। तो वायु दाब को, गैसों का दाब को, द्रवों का घनत्व का, या तो सतह पर तेल का दबाव का, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गैसों का दाब का ये क्या करता है, मैनोमीटर माप करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैनोमीटर के द्वारा क्या होता है कि गैसों का दाब का मापा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको नापने में किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सन स्पॉट का, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या पौधे के ताप को। तो आपको याद रखना है कि पायर हीलियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो सोलर रेडिएशन का मापन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए मुख्य रूप से क्या है कि दो प्रकार का उपकरण का प्रयोग में किया जाता है। एक तो है पायर हीलियोमीटर जो लिखा हुआ था वहां पर, और दूसरा है पायरोनोमीटर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों को नाम याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बात आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऐसा चीज है जो इसमें से क्या है कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर तो ब्लू कर देते हैं, एग्जाम में नहीं किया हुआ रहता है, अब तो क्या करता है कि थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है, मोटा कर देता है। लेकिन इसको ध्यान देकर पढ़ना है क्योंकि इसके कारण से आपका एक दो क्वेश्चन जानते हुए भर में भी क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापने का यंत्र है। ठीक है, और ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है। आइडियोमीटर जो है ध्वनि तरंगों का मापन करता है। और एमीटर जो है विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि एमीटर जो है क्या करता है, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, विद्युत शक्ति का नहीं। विद्युत शक्ति का तो मापन क्या चीज में होता है, वाट में होता है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, क्या चीज में होता है, वाट में होता है। ठीक है, लेकिन एमीटर किस चीज का मापता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एमीटर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापता है। अब बाकी सारा क्या है कि इसमें से सही मिला हुआ है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो मीटर के द्वारा विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाता है कि सही हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट निम्न में से कौन से उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो अभी बता रहे थे, तो यहाँ पर ज्यादा अपना क्या करना है कि टाइम पास नहीं करना है, सीधा सीधी यहाँ पर ऑप्शन मार देना है बी, एमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, या क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मापन क्या चीज के द्वारा होता है, एमीटर के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और बहुत जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ को बोलते हैं, उसको मापने वाला ये उपकरण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, मोनोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा, या हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्या चीज के द्वारा, तो बैरोमीटर के द्वारा यह मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। जो क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या चीज के द्वारा मापा जाएगा, तो बैरोमीटर के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर बैरोमीटर का पारा जो है एकाएक सडनली क्या हो जाए कि नीचे गिर जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि तूफान आने का आशा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बैरोमीटर का पारा एकाएक सडनली क्या हो जाए कि नीचे गिर जाए, तो आप समझिए कि तूफान आने का क्या है कि आशा है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एमपीपीसीएस और साथ ही साथ यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव, मतलब कौन सा लिक्विड का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल होता है, वाटर, पारा होता है, अल्कोहल होता है, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो एमपीपीसीएस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर जो दे दिया था, आंसर दे दिया था उपयुक्त में से सभी दे दिया था। इसलिए इसको क्या है कि एमपीपीसीएस के द्वारा जो है, एमपीपीसीएस के द्वारा, आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत किया गया था। कारण क्या है कि साधारण अगर बैरोमीटर बोले तो वहां पर पारा का उपयोग होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बैरोमीटर में अगर सिर्फ बोले तो बैरोमीटर में जल का भी उपयोग होता है, हवा का भी उपयोग होता है, और साथ ही साथ पारा का भी उपयोग होता है। तो इसलिए वहां पर क्या है कि उस क्वेश्चन को गलत करना पड़ा था। तो अगर साधारण बैरोमीटर रहे तो वहां पर आंसर क्या मारना है कि पारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का उपयोग होता है, लेकिन बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव का भी उपयोग होता है, जल का भी प्रयोग होता है, पारा का भी होता है, हवा का भी होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध के अपेक्षित घनत्व का ज्ञात क्या चीज के द्वारा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका वो क्वेश्चन भी रहेगा कि दूध का शुद्धता क्या चीज से मापा जाता है, या अपेक्षित घनत्व लिखा रहेगा, ये पूछ सकता है, अपेक्षित घनत्व या दूध का शुद्धता। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा, ब्यूटेरियोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, या थर्मामीटर के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है, हम लोग जानते हैं कि दूध का शुद्धता या दूध का अपेक्षित घनत्व जो है क्या चीज से मापा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा। ब्यूटेरियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाएगा, तो दूध में कितना वसा का मात्रा है ना, फैट का कितना मात्रा है मिल्क में, वो मापा जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। थर्मामीटर से हम लोग जानते हैं कि बुखार, नॉर्मल टेम्परेचर मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जल का घनत्व मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है क्या चीज से, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या पोटेंशियोमीटर से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है, भर भर का पूछता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या चीज से मापा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो के मतलब सिंपल सी समझिएगा कि वाटर, अरे वाटर का डेंसिटी मापता है, लिक्विड का डेंसिटी मापता है। लैक्टोमीटर से अभी हम लोग देखें तो क्या चीज मापता है, तो लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापता है। और पोटेंशियोमीटर से क्या मापता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना याद रखना है, तब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हवा में जो है आर्द्रता, हवा में जो है आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे हाइग्रोमीटर, उसी का उपयोग में लाया जाता है। तो हाइग्रोमीटर इसका सही हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला।
तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदल दिया था, हाइड्रोमीटर दे दिया, हवा का आर्द्रता दे दिया था, यहाँ पे क्या दे दिया था, तो आपका वायुमंडल दे दिया था। इसलिए एक क्वेश्चन दोनों लेना पड़ा और साथ ही साथ ये सब का भी जो है विवरण देना पड़ेगा, व्याख्या देना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पर तो हाइड्रोमीटर के तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का क्या है कि डेंसिटी मापता है, ये बात हम लोग जानते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर का देख लेते हैं और यूडियोमीटर का देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक विशिष्ट भाग का सापेक्ष प्रकाश के गुणों को मापन करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यूडियोमीटर जो होता है, यूडियोमीटर एक ऐसा प्रयोगशाला में उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है जो किसी भी, चाहे तो भौतिक परिवर्तन के कारण चाहे तो रासायनिक परिवर्तन के कारण किसी भी वस्तु का आयतन में जो परिवर्तन हो जाता है ना, उसको ये क्या करता है कि मापता है। ये बात आपको याद रखना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो आप जानते ही होंगे, 9th क्लास में जो है एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। तो ये भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि ऐसा चेंज जिसको जो है दोबारा से हम लोग फिर से उसी चीज में ला सकते हैं। जैसे कि पहले वाटर है, उसको फिर क्या बना दीजिए, सॉलिड बना दीजिए, मतलब कि बर्फ बना दीजिए। ठीक है, अब बर्फ से क्या है यहाँ पर मतलब कि आइस हो गया। अब बर्फ से क्या है कि इसको फिर से हम लोग वाटर बना सकते हैं, तो वो फिर से जो चेंज हो जाएगा ना, उसी चीज में आ जाए, उसी रूप में आ जाए दोबारा से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन वैसा होता है कि अगर कोई भी इसमें चेंज हो जाए तो वो फिर से दोबारा वही रूप में नहीं आएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि दूध से दही बनना, अब दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, किसी चीज को जला देना, जैसे कागज जल गया तो जला हुआ चीज कभी भी कागज फिर से नहीं बन सकता है। ठीक है, ये बात। तो रासायनिक परिवर्तन मतलब कि केमिकल चेंज में क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि फिर से उसी रूप में नहीं आएगा, और फिजिकल चेंज में क्या हो जाएगा कि फिर से उसी रूप में आपका आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है भौतिक परिवर्तन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।